रोहन और अमन मेडिकल के हॉस्टल में अपने जूनियर स्टूडेंट त्यागी की खूब रैगिंग किया करते थे। यार त्यागी, ये बता कि तेरा नाम त्यागी किसने रखा? मतलब बाप ने, माँ ने, पंडित ने? ये तो मुझे पता नहीं है। अरे तू कैसा आदमी है यार, जिसको ये भी नहीं पता कि उसका नामकरण किसने किया? चल ये सब छोड़, ये बता कि तू हमें किन किन नामों से पुकारता है? मैं तो आपको भैया बोलता हूँ, आपका नाम नहीं लेता। क्यों झूठ बोलता है बे? मैंने तो सुना है कि तू मुझे नाग और अमन को बिच्छू बुलाता है। अमन त्यागी के पास जाता है। बताना यार, तू सच में हम दोनों को सांप बिच्छू बुलाता है? बताना, अरे बता बता। अमन और रोहन त्यागी को परेशान कर ही रहे थे कि तभी वहाँ अमन की गर्लफ्रेंड जिया आ जाती है। कम ऑन गाइस, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेबी, बस जूनियर से थोड़ा बहुत भाईचारा बढ़ा रहे हैं, और क्या। अच्छा, तो मुझे भी इंट्रोड्यूस करवाओ अपने जूनियर से, थोड़ा बहुत भाईचारा मैं भी बढ़ा लूं। जिया ये सब त्यागी की फिरकी लेने के लिए कह रही थी। वो त्यागी के पास आती है और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है। हे, मेरा नाम जिया है। जब त्यागी कुछ देर तक हाथ आगे नहीं बढ़ाता। क्यों भाई डॉक्टर साहब, शर्मा रहे हो क्या हाथ मिलाने से? अगर ऐसे ही शर्माते रहे तो कल को डॉक्टर बनोगे तो पेशेंट का ऑपरेशन कैसे करोगे? भैया ऑपरेशन मैं कर दूंगा क्योंकि वो मेरा पेशेंट रहेगा। अच्छा, चल सोच कि जिया तेरी एक पेशेंट है। अब बता, इसका ऑपरेशन कैसे करेगा? बताना। अमन त्यागी के हाथ में सर्जरी में यूज होने वाला छोटा चाकू देता है, पर त्यागी उस चाकू को पकड़े हुए चुपचाप खड़ा रहता है। क्या गाइस, तुम्हारा जूनियर तो बहुत ज्यादा सीरियस हो गया यार। चलो मैं ही आज इसका ऑपरेशन करती हूँ, तुम दोनों मेरी मदद करो। अमन और रोहन ने त्यागी को पकड़कर टेबल पर लिटाया और जिया ने उसके हाथ से चाकू लिया और उसके साथ मजाक करने लगी। मजाक में जिया से त्यागी के शरीर पर गहरा घाव हो गया और खून बहने से उसकी मौत हो गई। ये क्या कर दिया तुमने? अब हम इसका क्या करेंगे? पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी। मैंने जानबूझ के नहीं किया, और घबराओ मत, मैं पापा से पूछती हूँ, वो इंस्पेक्टर हैं। जिया ने अपने पापा इंस्पेक्टर रमन को फोन लगाया और उनको सारी बातें बताई। उसके पापा ने उसको फोन पर ही एक ऐसा सल्यूशन दे दिया जिससे ये लोग सजा से बच जाएं। पापा कह रहे हैं कि इसको छत से नीचे फेंक दो और एक सुसाइड नोट लिखो। रोहन अब त्यागी को उठाता है और उसको लेकर हॉस्टल की छत पर जाता है और वहाँ से नीचे फेंक देता है। अमन अपने हाथों से त्यागी के नाम का एक सुसाइड लेटर लिखता है कि उसने एग्जाम के प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया। जिया के पापा इंस्पेक्टर रमन इस केस को सुसाइड का नाम देकर क्लोज कर देते हैं। देखा, मेरे पापा ने केस को कैसे चुटकियों में साइड कर दिया। तुम लोग खामखा डर रहे थे। यार मैंने सुना है कि जिसकी मौत समय से पहले होती है उसकी आत्मा भटकती रहती है। कहीं ये भी भूत बनकर। तू अपनी ये बकवास बंद करेगा? एक तो साला पहले ही खून हुआ है हमसे, ये सोचकर ही दिमाग काम नहीं कर रहा, और ऊपर से नमक मिर्च लगाकर घाव को हरा भरा कर रहा है। गाइस सुनो, हम लोग आज के बाद इस बारे में बात नहीं करेंगे, ओके? त्यागी की मौत को कई दिन बीत चुके थे। अब ये तीनों इस बात को भुला बैठे थे, पर जब एक रात जिया अपने कमरे में लेटी हुई थी तो उसको एक साया अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखा। जब उसने लाइट ऑन की तो देखा कि एक डरावना सा दिखने वाला लड़का, जो कि त्यागी का भूत था, व्हाइट कपड़ों में सामने खड़ा था। कौन हो तुम, और इतनी रात को मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं हूँ डॉक्टर त्यागी। यहाँ क्या करने आए हो इतनी रात को? तुम्हारा ऑपरेशन करने आया हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें ऑपरेशन कराने का? इतना कहते ही उसने अपनी जेब से सर्जरी वाला चाकू निकाला और जिया के शरीर पर उससे कई सारे कट्स लगा दिए, जिससे जिया के शरीर से खून बहने लगा। वो तड़पते हुए बोली, नहीं, प्लीज नहीं। कुछ देर तड़प तड़प कर जिया की मौत हो गई। जब ये बात अमन और रोहन को पता चली तो वे बहुत डर गए थे। यार सुनने में आया है कि जिया के शरीर पर सर्जरी वाले चाकू से काटा गया था। कहीं वो उसी ने तो। तू पागल वागल हो गया है क्या? जिस दिन से त्यागी मरा है सिर्फ तू उसकी बातें ही किए जा रहा है। हम तो उसे भूल भी गए हैं। अगर मान भी लेता हूँ कि वो भूत बन गया है तो क्या भूत चाकू को अपने हाथ से पकड़ सकते हैं? बता।
यार वो भूत है, कुछ भी कर सकता है। इस बात से अमन को बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी कर सकता है? तो क्या वो मुझे उठाकर ऊपर छत से नीचे फेंक सकता है, जैसे मैंने उसे फेंका था? बता, फेंक सकता है? तभी उनके दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। कौन है बे इतनी रात को? मैं डॉक्टर हूँ। कोई दरवाजे को फिर से खटखटाने लगा। तुम साले फाइनल ईयर भी पास नहीं करने वाले हो और खुद को डॉक्टर कह रहे हो। तुम्हारी तो मैं। रोहन ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके शब्द मुंह में ही अटक गए, क्योंकि सामने त्यागी डॉक्टर के कपड़ों में खड़ा था। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। त्यागी का भूत कमरे के अंदर आता है। प्लीज मुझे कुछ मत करना। तुम्हें तो जिया ने मारा था ना, और तुम वैसे भी उसकी जान ले चुके हो। हमें छोड़ दो। छोड़ दूंगा तुझे, लेकिन छत से। त्यागी के भूत ने रोहन को अपने हाथों में उठाया और उसको हॉस्टल की छत की तरफ ले जाने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं आज के बाद जिंदगी में किसी के साथ रैगिंग नहीं करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। ये ले, छोड़ दिया। त्यागी का भूत रोहन को छत से नीचे गिरा देता है और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरकर रोहन की मौत हो जाती है। दूर से ये सब अमन देख रहा था। वो पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर रमन से मिलता है। सर, वो मेरे दोस्त रोहन को भी उस त्यागी के भूत ने मार दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम्हारी सांस फूल रही है। मैंने जिया से भी यही कहा था कि उस बात को भूल जाओ कि तुम लोगों से किसी का खून हुआ है, पर तुम सभी। सर, आप अभी भी ये बात कह रहे हैं? जिया के शरीर को सर्जरी वाले चाकू से काटा गया था। अभी अभी मैंने रोहन को मरते हुए देखा। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिया को मेरे किसी दुश्मन ने मारा है। पुलिस वाला हूं ना, तो कई सारे दुश्मन हैं मेरे। तुम अब घर जाओ, मैं तुमसे कल बात करता हूं। इंस्पेक्टर रमन को अभी भी अमन की बातों पर यकीन नहीं था। डरते डरते अमन अपने घर के लिए जाने लगा। पुलिस स्टेशन से कुछ दूर आने पर उसको दूर से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। भाई साहब, मेरे लिए एक लेटर लिख दोगे? हाँ, लिख दूंगा। पर आप हैं कौन और आपको कौन सा लेटर लिखवाना है? वो आदमी अमन के पास आता है, जिसे देख के अमन की सांसें अटक जाती हैं। मुझे सुसाइड लेटर लिखवाना है। ये लो पेन और लिख दो। डर से अमन के हाथ कपकपाने लगते हैं। प्लीज मुझे मत मारना। तुम ऑलरेडी 2 लोगों को मार चुके हो। मैंने तो बस तुम्हारे नाम से सुसाइड लेटर लिखा था, और ऐसा करने के लिए जिया के पापा इंस्पेक्टर रमन ने कहा था। तो अब अपने नाम से सुसाइड लेटर लिखो। ये लो, लिखो। इसी पेन से लिखा था ना तुमने मेरे नाम का सुसाइड लेटर? त्यागी का भूत पहले अमन के हाथों पर पेन को गड़ा देता है, फिर उसके सिर पर, जिससे अमन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब त्यागी का भूत यहाँ से पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ उसे डॉक्टर के कपड़े में देख इंस्पेक्टर रमन उससे कहता है, डॉक्टर साहब, क्या आपको कोई कंप्लेन लिखवानी है? त्यागी का भूत बड़े ही मासूमियत वाले अंदाज में कहता है, हाँ, अपनी मौत की कंप्लेन। पर आप तो जिंदा हैं। मैं मर चुका हूँ। मुझे तेरी बेटी और उसके दोस्तों ने मारा है। क्या तुम सच में वही हो? इंस्पेक्टर रमन अपनी गन निकालता है और त्यागी के भूत पर गोलियां चलाने लगता है, पर उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। एक मरे हुए को और कितना मारोगे? त्यागी का भूत इंस्पेक्टर रमन के पास जाता है और उसकी गन को उसके हाथों से छीन लेता है। जिन्होंने तुम्हें मारा था, तुम उनको पहले ही मार चुके हो। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। मौत में हाथ नहीं है, पर मौत को छुपाने में तो हाथ था तुम्हारा। अब इन्हीं हाथों को मैं तेरे ही गन की गोली से उड़ा दूंगा। त्यागी का भूत एक के बाद एक गोली इंस्पेक्टर रमन के हाथों पर चलाता है, जिससे उसके हाथ शरीर से अलग हो जाते हैं और उसका बिना हाथों वाला शरीर नीचे जमीन पर गिरता है और कुछ देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। अब त्यागी का भूत हवा में कहीं गायब हो जाता है।